आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की होगी बैठक। पश्चिम बंगाल के सीनियर नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली। जेपी नड्डा के घर असम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ। असम में बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी और यूपीपीएल के बीच सीट शेयरिंग पर बनी सहमति, आज होगा ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। तमिलनाडु में सीटों के बंटवारे को लेकर आज एआईएडीएमके और बीजेपी के नेताओं के बीच होगी बैठक। बीजेपी कर रही है 40 सीटों की मांग, एआईएडीएमके 22 सीटें देने पर राजी। चुनाव से पहले एआईएडीएमके की नेता शशिकला ने राजनीति से संन्यास लिया। कहा, पार्टी एकजुट होकर आने वाले चुनावों में करेगी अच्छा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मेगा शो। कहा, 2 मई को प्रदेश में आएगा परिवर्तन। नितिन गडकरी बोले, 3 मई को बीजेपी के नेता चुने जाएंगे और 4 मई को बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। चुनाव से पहले ममता को एक और झटका। आसनसोल के 3 टीएमसी काउंसलर और विधाननगर के मेयर देबाशीष जाना बीजेपी में शामिल। पीएम की रैलियों पर टीएमसी में देखी बौखलाहट। प्रवक्ता वसु ने कहा, 20 बार आए या जितनी बार चाहे बंगाल आए पीएम। बीजेपी में शामिल होने पर बोली बांग्ला अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी, दीदी का करती हूँ सम्मान, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से मैं हूँ प्रभावित। बंगाल में बीरभूम जिले के नानूर थाना क्षेत्र में एक बाल्टी में कई देसी बम बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी विधायक हितेन बर्मन की गाड़ी में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। वेस्ट बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार के लोगों की पिटाई। कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष पर पीटने का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, इमरजेंसी ही नहीं, राहुल को उस वक्त हुई गिरफ्तारी और दूसरी घटनाओं पर भी सोचना चाहिए। बीजेपी पर भड़के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा, आजादी की लड़ाई का हिस्सा ना तो शिवसेना थी और ना ही आरएसएस। ठाकरे के बयान पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, ऐसा लगता है सीएम नहीं जानते कि आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार स्वतंत्रता सेनानी थे। मोटेरा स्टेडियम पर महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे का तंज। बोले, अब एक भी मैच नहीं हारेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है स्टेडियम का नाम। कमल हासन की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने वी पोनराज। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपने मारी बाजी। 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी और शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। बीजेपी से 1 सीट छीनी। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर बोले केजरीवाल। का, एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के कामकाज से जनता नाराज। केजरीवाल बोले, पब्लिक को 13,000 करोड़ मांगना अच्छा नहीं लगा। सफाई कर्मी को पैसा नहीं देने वालों को सत्ता में रहने का हक नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, एमसीडी में बीजेपी के शासन से जनता त्रस्त। हार पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आत्ममंथन की बात कही। बोले, अपनी कमियों को करेंगे दूर। मुंबई में फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर आज भी जारी रहेगा सर्च अभियान। तापसी पन्नू के घर और अनुराग कश्यप के दफ्तर समेत 30 जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। अनुराग कश्यप के घर और प्रोडक्शन हाउस, फैंटम दफ्तर समेत 4 जगहों पर रेड। आयकर चोरी में आरोपी कार्रवाई। विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी के घर और दफ्तर पर भी रेड। सभी लोग प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को छापेमारी में कई जानकारी मिली। टीम ने डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए। एनसीपी नेता नवाब मलिक का मोदी सरकार पर निशाना। अनुराग और तापसी सरकार नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, उन्हें दबाने के लिए कार्रवाई हुई। छापेमारी पर कांग्रेस नेता अशोक चौहान का बयान आया सामने। कहा, जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर दबाव बनाने का यही माध्यम है। आईटी रेड को लेकर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का भी बयान। कहा, बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। भारतीय वायुसेना के सारंग और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट ने दिखाई आसमान में ताकत। गौल में श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं वर्षगांठ में हुए शामिल। दुश्मनों को इंडियन आर्मी का मुंहतोड़ जवाब। सेना के पश्चिमी कमान ने किया रुद्र कवच अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े एमओयू को कैबिनेट से मंजूरी मिली। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर करार। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। क्षेत्रीय मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र को लेकर बातचीत। आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम शेख हसीना और वहां के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया श्रीलंका के पीएम से मिले। 2 दिनों के दौरे पर है वायुसेना प्रमुख। सरकार ने 12 नई एसएसबी बटालियंस को मंजूरी दी। नेपाल और भूटान की सीमाओं को मिलेगी मजबूती।
मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा चीन ने भारत को धमकाने के लिए जुटाई साइबर फोर्स। कोरोना वैक्सीन फॉर्मूला चोरी के आरोपों पर चीन की सफाई, कहा भारतीय कंपनियों में नहीं करवाई हैकिंग। गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए 1500 करोड़ आवंटित। भारत बायोटेक ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जारी किया, स्वदेशी टीका कोवैक्सीन 81% प्रभावी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लगवाएंगे कोरोना का टीका, एलएनजेपी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाया कोरोना का टीका, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लगाई वैक्सीन। कपिल देव और सरोग वादक उस्ताद अमजद अली खान ने भी लगवाया कोरोना का टीका। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, केरल के मुख्यमंत्री ने भी ली वैक्सीन की पहली डोज। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शिलांग में लगवाई कोरोना वैक्सीन, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने भी टीके की पहली डोज ली। कोरोना के मामले में फिर बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 17,425 नए मामले, 87 लोगों की मौत, एक्टिव केसों की संख्या 1,70,000। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार करीब 9,855 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 42 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, पुलिस ने 58,000 लोगों से 13 दिन में वसूला है 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। केरल में कोरोना के 2,765 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी के लखनऊ में होटल रेडिसन के 9 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी संक्रमित खाना बनाने वाले होटल 2 दिनों के लिए सील। भारतीय स्कूलों में दाखिले को लेकर यूनिसेफ की रिपोर्ट, 2020 में महामारी की वजह से 24 करोड़ 70 लाख बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 25,70,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 1,641 लोगों की मौत हुई। 28 मार्च तक कोरोना लॉकडाउन बढ़ा सकता है जर्मनी, कुछ नियमों में ढील देने की भी योजना। अमेरिका के फ्लोरिडा में टीका लगवाने के लिए भीड़ उमड़ी, हर रोज 12,000 लोगों को लगेगा टीका। टीकाकरण की एरियल तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के टेक्सास में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म, सभी आर्थिक गतिविधियां अब 100% खुल जाएंगी। भारत में बनी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की खेप ताइवान पहुंची, कुल 1 करोड़ डोज का किया था करार। पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा पहुंची भारत से भेजी गई वैक्सीन, विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी। हाथरस में अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार किए गए। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर, गौरव के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हर रोज कोई न कोई परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। यूपी असेंबली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा, पूछा हर अपराध के साथ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों जोड़ता है। बिहार की 59 जेलों में हुई छापेमारी, 36 मोबाइल फोन, 17 चार्जर और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए। कई जेलों में सुख सुविधाओं के साथ रह रहे थे कैदी। पटना की बेऊर जेल में बंद एक कैदी का व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद छापेमारी हुई, राजस्थान के एक कैदी के परिवार से मांगी थी रंगदारी। जेल में कैदी के उठक बैठक का वीडियो सामने आने पर विपक्षी नेताओं ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश बोले जेल की हर गतिविधियों पर प्रशासन की नजर। मेरठ में बदमाशों की फायरिंग में एक छात्रा जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, फायरिंग के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बाइक सवार 4 बदमाशों के बीच आपस में चल रहा था विवाद, उसी दौरान फायरिंग में शॉपिंग करने गई एक छात्रा को लगी गोली, सीसीटीवी से हुई बदमाशों की पहचान। हैदराबाद में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की को मारा चाकू, शादी के प्रस्ताव को नहीं मानने पर लड़की पर हमला किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को 2 साल से जानता था आरोपी शाहरुख, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का पर्दाफाश, सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। यूपी के फिरोजाबाद में शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, मामले में मुख्य आरोपी है सुखवीर। बिहार के किशनगंज में दिखा शराब तस्करी का अनोखा तरीका, गाड़ी के फ्यूल टैंक में शराब भरकर ले जा रहे थे तस्कर, निचले हिस्से में लगी थी 3 और टंकी 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ओडिशा के कोरापुट में 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी से पकड़ी गई खेप। हरिद्वार में गाजे बाजे के साथ निरंजय अखाड़े की भव्य पेशवाई निकली, ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ रहे आकर्षण का केंद्र, संत और महंतों पर फूलों की बारिश हुई। स्वीडन में संदिग्ध आतंकी ने 8 लोगों को चाकू मारकर घायल किया, पुलिस ने हमलावर को ढेर किया। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के एक बेस के पास हमला, करीब 10 रॉकेट दागे गए। म्यांमार में सुरक्षा बल की फायरिंग में फिर 6 प्रदर्शनकारियों की मौत, रविवार को जान गंवाने वाले शख्स का अंतिम संस्कार हुआ। राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच कुवैत में बनी नई सरकार, अमीर शेख नवाफ अल अहमद ने नई सरकार को दी मंजूरी।
लेबनान में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों का बवाल। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। लेबनानी पाउंड के लगातार गिरते वैल्यू को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने पर रूस ने दिया जवाब, कहा आग से नहीं खेले अमेरिका। एलेक्सी नेवल्नी के मामले में अमेरिका ने की थी कार्रवाई। भूकंप के जोरदार झटके से हिला ग्रीस, कई मकान ध्वस्त, एक शख्स घायल। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच। सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए टीम इंडिया को टेस्ट ड्रॉ करना जरूरी। अभी सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। चौथे टेस्ट में आर अश्विन, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन की तिकड़ी के साथ ही उतरेगी टीम इंडिया। विराट ने दिए संकेत, जसप्रीत बुमराह की जगह उमेश को मिल सकती है जगह। पिच विवाद पर बोले कप्तान विराट कोहली। न्यूजीलैंड में भारत 3 दिन में हारे तब कोई नहीं बोला। रोटेशन पॉलिसी पर बोले विराट कोहली, कहा हम सब इंसान हैं और हमें भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। बोले प्रज्ञान ओझा, अहमदाबाद पिच में कोई कमी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। यो टेस्ट में फेल हुए राहुल तेवतिया और वरुण चक्रवर्ती। फिटनेस टेस्ट के लिए मिलेगा एक और मौका। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने ट्वीट कर मांगी माफी। PSL को बताया था IPL से बेहतर। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 64 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 208 रन। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 30 गेंद पर खेली 70 रन की तूफानी पारी। 5 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से पीछे। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचे KL राहुल। नंबर 2 की पोजीशन बरकरार। कप्तान विराट कोहली नंबर 6 पर पहुंचे। बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने पदक के लिया पक्का। इटली की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।